नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आईपीएल सीजन 15 में मुंबई इंडियंस मैच हार रही है। वहीं कप्तान रोहित शर्मा की बात करें तो उनके बैट से नहीं निकल रहे रन, और ऐसे में हर किसी के जहन में ये बड़ा सवाल है कि क्या रोहित शर्मा की रंगबाजी आईपीएल सीजन 15 में खत्म होने के कगार पर है, यानी कि एक बड़ा खतरा क्या उनकी रंगबाजी पर मंडरा रहा है। आज इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये स्पेशल कवरेज और मैं हूं राजीव मिश्रा, और इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि रोहित शर्मा पिछले कुछ सालों से आईपीएल में किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं। उनका जो औसत है वो 30 से नीचे रहता है, यानी कि 2016 के बाद से लगातार रोहित शर्मा के बैट से रन नहीं निकल रहे हैं। और ऐसे में हर किसी के जहन में ये बड़ा सवाल है कि क्या टी20 फॉर्मेट में रोहित शर्मा का बल्ला जमकर वैसे नहीं बोलता है जैसे कि टेस्ट क्रिकेट और वनडे में हम उनके बल्ले से रन निकलते देखते आए हैं। इसी मुद्दे पे आगे बातचीत भी करेंगे। और क्या रोहित शर्मा इस आईपीएल सीजन 15 में अगर रन नहीं बनाते तो क्या आने वाले समय में जो वर्ल्ड कप होना है क्या उसके लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि अगर रोहित शर्मा बतौर कप्तान रन नहीं बनाते तो बाकी के बल्लेबाजों पर भी दबाव बढ़ता चला जाएगा। रोहित शर्मा के लिए आने वाले मैचेस न सिर्फ रन बनाना बहुत जरूरी है, बल्कि मुंबई इंडियंस के लिहाज से मैच जिताना भी बेहद जरूरी है। बतौर कप्तान रोहित शर्मा के सामने परेशानी यह है कि आईपीएल सीजन 15 में लगातार वो 3 मैच हार चुके हैं। बतौर बल्लेबाज परेशानी यह है कि अच्छा स्टार्ट वो मुंबई इंडियंस को नहीं दे पा रहे हैं, और इन सब के पीछे की बड़ी वजह क्या है इस पर ही बातचीत हम करेंगे। लेकिन आंकड़े लगातार आपके टीवी स्क्रीन पे चल रहे हैं। क्यों रोहित शर्मा आईपीएल में रन नहीं बना पा रहे हैं, और क्या कप्तानी बेहतर करने की वजह से उनकी बल्लेबाजी पे अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता। मुंबई 5 बार चैंपियन जरूर बनी है, लेकिन 5 बार चैंपियन बनने में रोहित शर्मा का बतौर बल्लेबाज क्या कुछ कंट्रीब्यूशन था, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आज इसी मुद्दे पे चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ रितेंद्र सोढी और राजकुमार शर्मा जी इस समय जुड़ चुके हैं। रितेंद्र, पहला सवाल तो मैं आपसे ही लेना चाहूंगा। बड़ा वरिंग फैक्टर है, हिंदुस्तान का कप्तान मुंबई इंडियंस के लिए इस साल कप्तानी कर रहा है, 3 मैच हार चुका है। बतौर बल्लेबाज देखें तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और उससे भी बड़ी बात 2017 के बाद से उनका आईपीएल में औसत 30 के नीचे है। एक टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज से कम इस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद तो आप नहीं करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा राजीव। चिंता का विषय तो है, क्योंकि रोहित शर्मा जैसा बड़ा दिग्गज और जो अब भारतीय टीम का कप्तान है, अगर फॉर्म से स्ट्रगल कर रहा है तो भारतीय टीम को फर्क पड़ता है। अगर हम भारतीय आईसीसी ट्रॉफीज की जो तैयारी की बात करें, वहां पे आईपीएल की बात करें, मुंबई बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है रोहित शर्मा पे। और रोहित जब भी रन बनाते हैं, टेस्टिमोनी टू द फैक्ट है, अगर आप स्टैट्स भी देखें, मुंबई जीतती है। रोहित रन नहीं बनाते हैं, अक्सर मुंबई हारती है। तो यहाँ पे बहुत बातचीत की जरूरत होगी। इस समय जो कोचिंग स्टाफ होगा वो यही दुआ कर रहा होगा कि रोहित शर्मा का बल्ला गरजे। 3 मैच हार चुके हैं और यहां से वापसी करना कतई आसान नहीं है, और वापसी तभी होगी अगर रोहित का बल्ला बोलेगा। बिल्कुल। और राजकुमार जी, जो टी20 फॉर्मेट में हम कल बातचीत कर रहे थे विराट कोहली को लेके, उनके स्ट्राइक रेट को हम लेके बहुत ज्यादा सवाल खड़े कर रहे थे। कुछ वैसे ही स्ट्राइक रेट रोहित शर्मा का भी है। 7 साल से उनका एक स्ट्राइक रेट जो है 140 के नीचे है, और ये वरिंग फैक्टर है। टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, ओपन ज्यादातर मौकों पे वो करते हैं। आपको लग रहा है बैटिंग में ज्यादा कंसंट्रेट करने की जरूरत है? कप्तानी की वजह से 5 बार आप चैंपियन बने हैं, आपका एक साम्राज्य रहा है आईपीएल में, उसकी वजह से बल्लेबाजी अक्सर छुप जाती थी, लेकिन इस बार क्योंकि टीम हार रही है तो बल्लेबाजी भी एक्सपोज हो रही है। बिल्कुल राजीव, मुंबई इंडियंस काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है रोहित के ऊपर कि रोहित रन बनाएंगे तभी वो जीतेगी, और अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं रहा है। और उसी का नतीजा है कि वो 3 मैच लगातार हार गए हैं, जो अक्सर हम मुंबई के साथ देखते नहीं हैं। हाँ। और बड़ी वजह, जैसा कि आपने भी कहा, कि रोहित का रन ना बनाना है, और ये एक सीरियस चिंता का विषय है कि क्या कप्तानी का प्रेशर रोहित के ऊपर आ रहा है बल्लेबाजी में, क्योंकि तीनों फॉर्मेट में वो कप्तान है और काफ़ी समय उन्हें देना पड़ रहा होगा स्ट्रेटजी वगैरह बनाने में। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसको दरकिनार करके रोहित को अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान देना चाहिए, और अगर वो रन बनाएंगे तभी उनकी टीम जीतेगी, क्योंकि
मुंबई इंडियंस मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है उनके ऊपर टॉप ऑर्डर में। और खास तौर से इस सीजन में तो बिल्कुल रोहित शर्मा पे काफी हद तक डिपेंडेंट है मुंबई इंडियंस। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि क्विंटन डिकॉक टीम के साथ नहीं है। हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या जो नीचे संभालते थे और बड़ा रोल उन्होंने निभाया मुंबई इंडियंस की जो ट्रॉफीज ढेर सारी जीती हैं उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था इन दोनों खिलाड़ियों का। बहरहाल अब हम बात कर लेते हैं एवरेज की। सबसे पहले एवरेज क्या कुछ रहा है रोहित शर्मा का 2017 के बाद से? अगर आप देखें 23 और 23 का एवरेज है ये 17 और 18 का। फिर आप 19 और 20 का अगर एवरेज देखेंगे तो 28 और 27 का एवरेज है। फिर हम आए 20 के बाद 21 और 22 में, यानी कि अब हम 21 और 22 में आ जाए। 22 में भी 3 मैच रोहित खेल चुके हैं। 30 के ऊपर उनका एवरेज नहीं जा रहा है। ये एक बड़ा वरिंग फैक्टर है जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। शर्मा जी का जो ये औसत आपको लगातार हम यहाँ पे टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। अब हम बात उनके स्ट्राइक रेट की भी कर लेते हैं। 140 का जो उनका स्ट्राइक रेट हुआ करता था वो 7 साल पहले था। यानी कि जैसे जैसे आईपीएल के सीजन आगे बढ़े हैं उनका जो स्ट्राइक रेट है वो नीचे आता चला गया। यानी 2015 के बाद से कभी भी वो 140 के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग नहीं कर पाए। यानी पूरे सीजन की हम बात करें, एक आध मैच की यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे हैं। और ये वरिंग फैक्टर है और इसीलिए जो हमारे पीछे ये ट्रॉफीज आप देख रहे हैं ये रोहित की रंगबाजी है। और ये रोहित की रंगबाजी की वजह से ये ट्रॉफीज आई थी जिन पर अब बड़ा खतरा मंडरा रहा है। क्या रोहित शर्मा बतौर बल्लेबाज नहीं चलते तो क्या उनकी कप्तानी पर असर आता है या खराब कप्तानी की वजह से उनकी बल्लेबाजी पे असर आ रहा है? इस पर अब चर्चा थोड़ा आगे कर लेते हैं। रितेंद्र, रन नहीं बन रहे हैं इसकी वजह से कप्तानी अच्छी नहीं हो रही है या कप्तानी में टीम हार रही है इसकी वजह, इसका असर उनकी बल्लेबाजी पे नजर आ रहा है? देखिए रजी, मुझे लगता है कप्तानी का प्रेशर एज सच तो कोई होना नहीं चाहिए। बहुत क्रिकेट रोहित शर्मा खेले हैं और जब आपके पास इतना एक्सपीरियंस होता है तो आप इंतजार कर रहे होते हैं कि देश का कप्तान। लेकिन झुंझलाहट तो दिख रही है रितेंद्र, उनके बॉडी लैंग्वेज में झुंझलाहट है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत एग्रेसिव तरीके से उन्होंने कहा कि ऑडियो ऑफ करो। तो ये चीजें तो दिखा रही कि जब कंबाइंड हो जाता है यानी कप्तानी खराब, बल्लेबाजी में रन न बन रहा हो तो देन वो झुंझलाहट आती है टीवी पे। देखिए राजीव, अभी आपने जो ये आंकड़े दिखाए हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग हैं क्योंकि साल बर साल जैसे ये साल बढ़े हैं रोहित की एवरेज नीचे आई है। और अगर रोहित के स्ट्राइक रेट की बात करें वो नीचे आया है। कल हमने एक शो किया जहां पे विराट कोहली की बात की, उनका स्ट्राइक रेट नीचे आया है। और दो दिग्गज हमारे, दो आइकन, अगर उनका स्ट्राइक रेट नीचे आ रहा है T20 क्रिकेट में तो भारतीय टीम के लिए भी चिंता का विषय है। तो जी हाँ, अगर आप झुंझलाहट की बात करते हैं वो तो उनको होगी। वो इसलिए भी होगी कि बतौर बल्लेबाज, बतौर मैच विनर, चैंपियन खिलाड़ी वो अभी वो लय में नहीं नजर आ रहे जिसमें आना चाहिए। तो मुंबई यही उम्मीद कर रही होगी कि रोहित शर्मा अगले मैच में लय को पकड़े। भारतीय टीम, राहुल द्रविड़ अगर आईपीएल के मैचेस देख रहे हैं वो उम्मीद कर रहे होंगे कि आईपीएल में बड़ी फॉर्म आनी चाहिए रोहित शर्मा की। सो फिंगर्स क्रॉस्ड। बिल्कुल। और राजकुमार सर, कल हम विराट पे बातचीत कर रहे थे कि विराट के ऊपर क्या यंगस्टर्स प्रेशर बढ़ा रहे हैं जिस तरह के स्ट्राइक रेट के साथ वो बैटिंग कर रहे हैं। कोई 150 पे कर रहा है, कोई 180 के स्ट्राइक रेट से कर रहा है। क्या यही बात रोहित शर्मा पे भी लागू होती है? यंगस्टर्स प्रेशर बढ़ा रहे हैं एज अ बैट्समैन रोहित को पे, क्योंकि ईशान किशन जिस स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहे हैं या तिलक वर्मा उनके टीम में एक और यंगस्टर हैं जो 150 के ऊपर बैटिंग कर रहे हैं, क्या ये यंगस्टर्स प्रेशर बढ़ा रहे हैं जो हमारे बड़े दिग्गज बल्लेबाज हैं उनके ऊपर T20 फॉर्मेट में? नहीं, मुझे ये तो नहीं लगता कि प्रेशर बना रहे हैं राजीव। ये प्रूवन मैच विनर्स हैं। रोहित शर्मा बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और उन्होंने जो देश के लिए राजकुमार सर 7 साल का मैंने आंकड़ा दिखा दिया आपको। इतने बड़े मैच विनर होते तो उनका एवरेज भी कम से कम 40 के आसपास होता और स्ट्राइक रेट जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो भी बहुत बड़ा स्ट्राइक रेट होता। इसका मतलब ये मुंबई इंडियंस एज अ टीम अच्छा कर रही थी। एज अ बैट्समैन रोहित शर्मा को कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है मुंबई इंडियंस के लिए। तो कहीं ना कहीं अब वो कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि राजीव अब टीम अच्छा नहीं कर रही है। यहाँ पर ही जिम्मेदारी होती है एक सीनियर प्लेयर को या कप्तान को कि वो जिम्मेदारी ले कि अब जब मेरी टीम अच्छा नहीं कर रही है तो मैं वहाँ पे अपनी टीम को संभालूं, मैं लीड लूं। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट यही होता है एक अच्छे कप्तान की निशानी। और मुझे लगता है कि रोहित में वो पूरे गुण हैं, वो ऐसा ज़रूर करना चाहेंगे और करके दिखाएंगे भी क्योंकि कैपेबल हैं वो ये करने के। बिल्कुल। और रितेंद्र, एक और बड़ा आंकड़ा मैं दिखा रहा हूं टीवी स्क्रीन पे, 61 बार आईपीएल हिस्ट्री में वो सिंगल डिजिट में आउट हुए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। टॉप ऑर्डर का बैट्समैन सिंगल डिजिट में 61 बार, पूरे आईपीएल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बार रोहित शर्मा सिंगल डिजिट में आउट हुए हैं।
और इसी से जोड़ते हुए सवाल मैं कर दूं आपसे, क्या रोहित शर्मा की रंगबाजी और उनकी रनबाजी पे अब बड़ा खतरा मंडरा रहा है? देखिए राजीव, ये जो आंकड़ा आप दिखा रहे हैं ये तो बहुत अलार्मिंग है। 61 बार अगर वो ऐसे आउट हुए हैं, अगर हम डबल फिगर्स की बात करें उसमें भी नहीं पहुंचे हैं, और टॉप ऑर्डर बल्लेबाज, तो दिस इज एक्चुअली अ वरिंग फैक्टर। और मुंबई जरूर यहाँ पे बेहतर करना चाहेगी, रोहित बेहतर करना चाहेंगे। जैसे आप बता रहे हैं समय बड़ा है लेकिन फॉर्म और स्ट्राइक रेट नीचे आई है, लेकिन उसके बीच में ये कप्तान भी बने, इनका इंपैक्ट जबरदस्त रहा है। और राजीव, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जब जब रोहित शर्मा 30-40 रन भी बनाते हैं, इंपैक्टफुल होते हैं, 16-17 बॉल में 40 रन बना के एक बड़ा स्टार्ट अपनी टीम को देते हैं, लेकिन अभी वो भी नहीं हो रहा है। तो वहां पे रोहित शर्मा अब यही चाहेंगे कि नेक्स्ट में जाएं, बेसिक्स पे जाएं, और जिस तरह की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, वी ऑल नो इन हिज फॉर्म ही इज द मोस्ट डेंजरस बैट्समैन इन द वर्ल्ड, बट अभी वो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका और राजकुमार सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे लिए परेशानी का सबब मुंबई इंडियंस के लिए नहीं है, मेरे लिए परेशानी है कि हमारे देश के दो दिग्गज बल्लेबाज जो आईपीएल में इस सीजन में खेल रहे हैं, दोनों के लिए रन बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आईपीएल खत्म होते ही कुछ ही महीनों के बाद आपको वर्ल्ड कप खेलना है, और यहाँ का फॉर्म, यहाँ का कॉन्फिडेंस बहुत कुछ हद तक आपका न सिर्फ विश्वास बढ़ाएगा बल्कि विरोधी टीमों को भी इस बात का एहसास कराएगा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे बल्लेबाज 150 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं, और उनका औसत T20 फॉर्मेट में ऐसा है जहां पर वो अकेले दम पर मैच जिता सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर रोहित शर्मा की रंगबाजी पर बड़ा खतरा तो है, लेकिन हमेशा रोहित शर्मा के बारे में कहा भी जाता है कि जब भी चैलेंजेस उनके सामने आते हैं वो हर चैलेंज का जो सामना है और जवाब मुंह तोड़ देते हैं। इस बार भी हम आईपीएल सीजन 15 में उम्मीद कुछ वैसे ही कर रहे हैं। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।